कंट्रोल हुआ। ये कौन सा कंट्रोल टर्मिनोलॉजी है? स्प्लिट है। स्प्लिट हम बोलते हैं इसको स्प्लिट कंट्रोल। स्प्लिट कंट्रोल और किस लिए यूज हो रहा है? बैक प्रेशर कंट्रोल के लिए। स्टेशन हम बोल सकते हैं स्टेशन या प्लांट बैक प्रेशर कंट्रोल। मान लीजिए यहां से गैस आ रहा है, ये मेरा कंप्रेसर है जिसको कंप्रेस करके गैस को कहीं भेजना है हमको या कंप्रेस करना है। तो ये गैस का कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेस क्या करता है? दो तीन जैसे मेरा जो कंप्रेसर है वो 0 प्रेशर से 4 kg तक का प्रेशर बिल्डअप करेगा। अब हमको 4 से 8 करना है, तो कोई भी ऐसा कंप्रेसर नहीं है जो 0 से डायरेक्ट 400 कर दे, ठीक है? तो स्टेज कंप्रेसर्स होता है। एक कंप्रेसर 0 से 10 किया या 20 किया या 30-40 किया, तो दूसरा हो सकता है 40 से 100 कर दे, तीसरा 100 से 150 करे। इस तरह से स्टेज वाइज सारा कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेसर यहाँ हेडर से, मान लीजिए कि हेडर में इसका हम सेट पॉइंट दे के रखे हैं 10 kg/cm² का इसका सेट पॉइंट है। मतलब इस कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर कितना चाहिए? मिनिमम 10 kg/cm² चाहिए। सक्शन 10 से कम होगा, मान लीजिए कुछ लिमिट दे देगा कि 8 से कम हुआ तो प्लांट ट्रिप कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो अगर कंप्रेसर, तो फिर हम क्या करेंगे? और ये जो गैस है, गैस कहीं दूसरा प्लांट से आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तब जाके वो प्रोडक्शन यहाँ आ रहा है, गैस प्रोडक्ट होके आ रहा है। अभी गैस कंप्रेसर से हम इसको कंप्रेस करके क्या कर रहे हैं? कहीं भेज रहे हैं या कहीं स्टोर कर रहे हैं, जो भी है प्रोसेस मेरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 10। तो जब ये प्लांट मान लीजिए अभी स्टार्ट हुआ है, मेरा जो अप स्ट्रीम है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो उस समय इमीडिएट तो हम कंप्रेसर को स्टार्ट नहीं कर सकते। जब प्लांट मेरा स्टेबल अपस्ट्रीम हो जाएगा, फुल वो गैस का प्रोडक्शन देने लगेगा, तब ना उस कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या किए, कंप्रेसर मान लीजिए अभी बंद है, तो यहाँ पर जब फ्लो आएगा तो धीरे धीरे, अब कंप्रेसर क्या है, यहाँ पे गैस का फ्लो कितना वो भी डिपेंड्स करता है। तो कंप्रेसर यहाँ से फ्लो जब आएगा, तो अगर दोनों बंद है तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा, क्योंकि गैस एक्यूमुलेट होगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा। तो हम क्या किए कि देखें, यहाँ पे सेट कर दिए 10 kg से अगर ऊपर होगा तो सबसे पहले ए वाल्व खुलेगा। अगर अब भी प्रेशर बढ़ रहा है तो बी खुल जाएगा, अब भी बढ़ रहा है तो सी खुल जाएगा, है ना? तो अब इतना खुलने के बाद अगर मान लीजिए कि अभी यहाँ पर का प्रेशर 10 kg से थोड़ा ज्यादा है और तीनों वाल्व खुला हुआ है। अब हम कंप्रेसर ए को स्टार्ट किए, तो कंप्रेसर ए को जब स्टार्ट करेंगे तो वो गैस को सक करेगा, तो गैस को जब वो सक करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे हेडर का प्रेशर कम होगा, तो कम होगा तो इसको पता चलेगा कम हुआ, तो हो सकता है कि ये सी वाल्व को थोड़ा, ये जब स्टार्ट होगा तो हेडर का प्रेशर ड्रॉप होगा, तो सी वाल्व बंद होना स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए कंप्रेसर बी भी आपने स्टार्ट किया और सक होगा, तो फिर दोनों और सब वाल्व बंद होगा। नॉर्मल तो हम लोग यहाँ क्या चाहते हैं? 0 फ्लेयरिंग चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका फ्लेयरिंग हो रहा है मतलब आप पॉल्यूट कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी आपको जो पॉल्यूशन क्रिएट करने का परमिशन देता है, वो भी एक लिमिट देता है कि इतना मीटर क्यूब का आप पूरा ईयर में गैस बर्न कर सकते हो। ज्यादा होगा तो फिर आपको चार्ज करेगा, भैया पैसा दो, कांच लगाना है, ये करना है ना? तो ये सारा रूल होता है। तो हम लोग यहाँ नॉर्मली अपना जो एक्सपेक्टेशन होता है, ये टारगेट होता है 0 फ्लेयरिंग, बट प्लांट है, कब बंद होगा, क्या होगा? मान लो कि दोनों कंप्रेसर चल रहा है, यहाँ पे 0 फ्लेयरिंग है। 0 फ्लेयरिंग का मतलब ये नहीं कि ये बुझा हुआ रहेगा। 0 फ्लेयरिंग का मतलब इसमें एक पायलट गैस होता है, अलग से गैस दिया जाता है कि वहां पे आग हमेशा थोड़ा थोड़ा जलता रहे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा आग जल रहा है। अब जैसे ही मान लो कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम की वजह से दोनों कंप्रेसर बंद हो गया, सडन दोनों कंप्रेसर बंद हो गया, तो क्या होगा? प्रेशर मेरा एकदम शूट करेगा, है ना? अब शूट करेगा तो हमको क्या चाहिए? पहला वाल्व ओपन होगा, फटाफट पहला, दूसरा, तीसरा वाल्व ओपन हो जाएगा। अच्छा बताओ, सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे आप कौन सा वाल्व यूज करोगे? फेल सेफ कंडीशन क्या होना चाहिए वाल्व का? फेल सेफ कंडीशन, हाँ, क्या होना चाहिए वाल्व का? फेल टू ओपन होना चाहिए, फेल टू ओपन होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि प्लांट अभी प्रेशर यहाँ पे ओवर नहीं है, फिर भी अगर फेल हो जाता तो आप सेफ साइड हो। पर मान लो कि अगर
ओवर प्रेशर हो रहा है, सडन ट्रिप किया और फेल क्लोज वाल्व है, एयर जाने से ओपन होना चाहिए, अगर नहीं ओपन हुआ तो डेंजर हो जाएगा। तो इसीलिए फेल सेफ जो कंडीशंस होता है यही सब चीज को देख के डिसाइड होता है। समझ में आ गया? चलो उतारना है तो उतारो जल्दी से, तो आगे बढ़ते हैं।